क्या पढ़ेंगे हम लोग? एरर हम लोग पढ़ चुके थे। एरर में क्या क्या पढ़े थे, जल्दी बताओ। फास्ट फास्ट, आज तो उड़ा के फेंक देंगे। फास्ट फास्ट जल्दी। एरर में क्या पढ़े थे? एरर में क्या पढ़े थे जस्ट सबसे पहले? एरर का मतलब क्या था? एरर का मतलब क्या है? जो भी रेगुलर चीज चल रहा है उसमें कुछ इरेगुलरिटी आ जाए तो उसको हम लोग एरर कहते हैं। एरर हाउ मेनी टाइप्स? सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक है, और ग्रॉस एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक मतलब कोई सिस्टम में एरर हो, मशीन में एरर हो, ठीक है। रैंडम एरर मतलब रैंडम, और हाँ, सिस्टमेटिक एरर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नहीं, रैंडम वाला अनप्रेडिक्टेबल रहा, अनप्रेडिक्टेबल। रैंडम वाला दोनों साइड था, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। कभी गलती, कभी कहने का मतलब नहीं हुआ। अगर 10 सेंटीमीटर माप रहे हो तो कभी प्लस में आ जाएगा, कभी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रैंडम एरर है। और सिस्टमेटिक एरर या तो प्लस आएगा या फिर माइनस में आएगा, कोई एक आएगा, ठीक है। बताया था ना। और चलो, ठीक है, इज कॉल्ड एन एरर। टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग पढ़ेंगे, देखो इधर, इधर देखना है, इधर इधर। टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। हाँ हाँ, अभी लिखना है, अब से लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वाला ने कोई बात नहीं, बट इसको लिखना है। एरर का मतलब गलती। गलती का मतलब जो मतलब रेगुलर चीज चल रहा है रियल लाइफ में, उससे कुछ डिफरेंस आ जाए तो उसको हम लोग एरर बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग एरर बोलेंगे। तो फर्स्ट होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर नाम से ही पता चल रहा है, जो सिस्टम में एरर हो, ठीक है। सिस्टम में कोई एरर हो, वही कंटिन्यू होता जा रहा है, सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक एरर हमेशा कॉन्सिस्टेंट होता है, ठीक है। और वन साइडेड होता है। वन साइडेड का मतलब क्या हुआ? अगर अगर कोई चीज, अगर तुम माप रहे हो, अगर कोई चीज माप रहे हो, लेट से यहाँ पे तुम्हारे पास कोई चीज है, इसको वेट कर रहे हो, तो इसका ग्राम लेट से तुम्हारा 10.02 ग्राम आया, ठीक है। ठीक है। तो कुछ देर के बाद वेट किए तो ये आया तुम्हारा 10.02 9.98 ग्राम, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो प्लस या तो माइनस, या तो बढ़ जाए या फिर घट जाए, ठीक है। उसको बोलेंगे वन साइडेड, कंसिस्टेंट। सिस्टमेटिक एरर हमेशा कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, ऐसा समझ में। हाँ हाँ, हाँ हाँ, नहीं अभी नहीं। अरे एग्जाम, खैर, हाँ ठीक है, बट वो तो एक वैलिड रीजन था ना वो, उसको पहले सैटरडे को। नहीं नहीं, 3 सैटरडे को हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर भी बोलते हैं हम लोग। इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती हो जाए, उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, लिखेंगे, अभी रुक जाओ। हाँ ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंट एरर भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर, ठीक है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट एरर मतलब जैसे नहीं होता है कि हाँ स्केल झड़ा हुआ है, उसी से मापे जा रहे हो, ठीक है। स्केल झड़ गया इधर शुरू का, अब वहीं से मापे जा रहे हो, तो गलती तो आएगा ना। जहां से नहीं झड़ा है 1 सेंटीमीटर, वहां से माप लो। 1 सेंटीमीटर से मापोगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, अगर कोई चीज इतना इतना बड़ा है तो कितना हुआ, 5 में से 1 गया, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर उसी चीज को तुम यहाँ से माप रहे हो, यहाँ से स्केल झड़ गया है, कभी कभी नहीं होता स्केल टूट जाता है, तुम लोग पढ़ते पढ़ते दांत से तोड़, जैसे होता है दांत से तोड़ लेना, फिर ऐसे रगड़ देना, बेंच में रगड़ देना, ठीक है, ऐसे करके तो इधर साइड साइड से झड़ नहीं जाता है। या फिर स्केल बहुत पुराना हो जाए, ज्यादा पुराना हो जाए तो झड़ जाता है, उसका रीडिंग भी ढंग से दिखाई नहीं देता है, ठीक है।
और एक तो ये हो गया, इसके वजह से गलती होता है। या फिर स्केल को तुम एक होता है ना, स्केल को तुम यहाँ से देख, अगर हमेशा देखा जाता है ना आई लेवल पे देखा जाता है, आई लेवल पे, ठीक है, आई लेवल पे देखोगे ना सही रहता है। अगर कहीं ऊपर से देख लिए तो 1 सेंटीमीटर की जगह पर थोड़ा सा नीचे दिखाई दे देगा, कहीं ऐसा करके देख लिए तो क्लियरली नहीं ना दिखाई देगा। इसको बोला जाता है पैरेलक्स एरर, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझना है, इसको और अच्छे से समझना है, अपने आंख के पास देखो, ये एक मार्कर है, ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया? देखो अपना अपना उंगली उंगली को देखो, मार्कर छोड़ो, मार्कर को ही देखो। अगर एक आंख से देखो, ठीक है, और फिर इसको बंद कर लो, ये ऐसा लग रहा है शिफ्ट हो रहा होगा इधर से इधर। तो अपना ऐसा ऐसा उंगली लेके, ऐसा उंगली लेके देखो तो हो रहा है ना थोड़ा बहुत। तो इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट एरर भी बोलते हैं। अच्छा, जो टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं वो परफेक्ट ना हो तो बोला जाता है इम्परफेक्ट टेक्निक। इम्परफेक्ट टेक्निक की वजह से हम लोग ECNIQUE इम्परफेक्ट टेक्निक आ रहा है समझ में? या फिर जो चेक करने वाला हो ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर का कुछ बायसनेस हो, बायसनेस मतलब कुछ गलती कर दे, ठीक है। नहीं बाय, हाँ बायस का मतलब होता है ना किसी को फेवर कर देना। हाँ, जैसे आजकल का देखा, क्या ही बोलोगे अब, आजकल का मीडिया देख रहे हो, मीडिया कितना बायस हो गया है। हाँ, बिग बॉस में बायसनेस दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ड्यू टू पर्सनल बायसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसको कैसे कम करोगे? ये जो एरर हो रहा है इसको कम करना है, तो कम करने के लिए क्या टेक्निक है? टू टू रिड्यूस दिस टू रिड्यूस दिस इस एरर को रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस दिस एरर यानी इस एरर को कम करना है, ठीक है। क्या करोगे जल्दी बोलो, क्या करोगे? इंस्ट्रूमेंट को बदल दो, ठीक है, चेंज द इंस्ट्रूमेंट, चेंज द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलो लिखो, तब यूपीएससी तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रैंडम एरर। रैंडम से नाम पता चल रहा है, एकदम रैंडम हो, जिसको आदमी प्रेडिक्ट ना कर सके, इसको अनप्रेडिक्टेबल भी बोला जाता है, अनप्रेडिक्टेबल, इसको अनप्रेडिक्टेबल बोला जाएगा। समझ में आया? रैंडम, रैंडम पिक्चर, नहीं समझे? अच्छा अच्छा, क्लिक 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 ऐसे करके। हम्म, अच्छा सही है, बढ़िया, अच्छी बात है। चल, इरेगुलर होता है, ठीक है। इरेगुलर मतलब इरेगुलर, ठीक है। और इसमें दोनों साइन आता है, बोथ साइन, ठीक है। कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, ठीक है। जैसे नहीं होता है, अगर इन केस स्टॉप वॉच, ये अगर तुम स्टेप्स नहीं होता है आजकल, स्मार्ट वॉच खरीदता है, स्टेप्स काउंट होता है उसमें,
कभी आज गए मंडे को टहलने, ठीक है, मंडे को टहलने गए, सेम डिस्टेंस कवर किए, तो वहां पे दिखा रहा 5,000 स्टेप। अगले दिन गए, सेम डिस्टेंस कवर किए, उसमें दिखा रहा 5100 स्टेप्स, ठीक है। और फिर अगले दिन गया, उसमें दिखा रहा 4900 स्टेप्स। समझ में आया? तो इसमें कभी प्लस दिखा देगा, कभी माइनस दिखा देगा, इसलिए इसको बोथ साइन बोलते हैं। हाँ, इसका नाम ही है रैंडम। समझ में आया? जैसे लेट से अपना वेट न मापना है, मशीन खराब है, इलेक्ट्रॉनिक है, कभी थोड़ा सा 2 ग्राम ज्यादा बता दिया, ठीक है, फिर उतर गया, फिर अभी 2 ग्राम कम कम बता दिया, ठीक है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल स्मॉल चेंजेस। ठीक है, ये क्यों होता है, जल्दी बताओ, ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू स्मॉल चेंजेस, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर में क्या था, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, कोई भी हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसमें एक ही डायरेक्शन, इसमें दो दो डायरेक्शन है, इसमें दो डायरेक्शन है, इसलिए इसलिए बोथ साइन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको इसको कम कैसे करोगे, इसको कम कैसे, रैंडम एरर को कैसे हटाओगे, रैंडम एरर को हटाओ कैसे? रैंडम एरर हटाने का एक ही तरीका है, ज्यादा रीडिंग ले लो, ठीक है, ज्यादा रीडिंग ले लो, एक बार चढ़ के उतर गया मशीन पे, फिर एक बार चढ़ के उतर गया, ऐसे ऐसे करके 20 बार रीडिंग ले लिए, ठीक है, और सबका एवरेज एवरेज निकाल दो। एवरेज सबका निकाल दो, एवरेज निकालने का मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट टाइम में 2 ग्राम ज्यादा हुआ, एक सेकंड वेट वेट, तुम्हारा भी ये वेट है, ठीक है, 2 ग्राम ज्यादा हो गया, सेकेंड टाइम नापे तो m माइनस 2 ग्राम ज्यादा, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, जोड़ोगे तो जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जितना रीडिंग लिए हो उसको नंबर ऑफ रीडिंग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एवरेज ऐसे निकाला जाता है ना। तो इसीलिए रैंडम एरर को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। अगर एग्जाम में पूछे हम लोग क्या करते हैं रैंडम एरर को करेक्ट करने के लिए, तो हम लोग एवरेज निकालते हैं, हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उनको देखा था सोनम वांगचुक सर को, सोनम 24-25 दिन बिना खाए सिर्फ पानी पे रहे थे, पानी पे, वो एक, पता है कौन कर सकता है, एक पवित्र आत्मा ही कर सकता है, ठीक है, एक पवित्र आत्मा ही कर सकता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, टू रिड्यूस टू रिड्यूस दिस एरर, इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक मेनी रीडिंग्स, सेकेंड वाला ना, वही हम भी सोच रहे हैं, तीन तीन दोनों अच्छा से चलेगा, ठीक है, टेक मेनी रीडिंग्स, ठीक है। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है। रैंडम एरर को क्या करेंगे आप लोग, रैंडम एरर को करेक्ट करने के लिए मैनी रीडिंग्स लेके उसके बाद उसका एवरेज ले लेंगे वो लोग। रैंडम एरर क्या होता है, इरेगुलर बोथ साइन होता है, ठीक है, कभी प्लस हो जाएगा कभी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इसको अनप्रेडिक्टेबल भी हम लोग बोलते हैं। आगे है ग्रॉस भाई है, आगे है ग्रॉस भाई, ग्रॉस ग्रॉस एरर, ये एरर कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो मेजरमेंट लेता है ना उसी पे डिपेंड करता है, उसी की गलती से होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है केयरलेसनेस, केयरलेस केयरलेस मिस्टेक ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, केयर
किसके वजह से होता है? केयरलेस मिस्टेक ऑफ द ऑब्जर्वर, इसको बोला जाता है ग्रॉस एरर। समझ में आया? इसको और अच्छे से समझना है तो कैसे समझोगे? ठीक है, कैसे समझोगे? कोई आदमी गलत रीडिंग ले ले रहा है, ठीक है, मशीन का कोई गलती नहीं है, आदमी गलत रीडिंग 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर ले रहा है, ठीक है, तो वो मतलब जानबूझ के मतलब गलती कर रहा है, केयरलेस, केयरलेस है वो बंदा, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? आदमी को ही चेंज कर दो, सही बात है। हाँ, आदमी को ही चेंज कर दो, हाँ रियली। नहीं तो उसको सिखाओ कि भाई तू ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, जो प्रिकॉशन लिखा हुआ है हाँ हाँ, ठीक है। हाँ तो होता नहीं है, होता है नहीं। देखो, मैं बोला था ना लास्ट डे, तो एक समय वो बताया था ना, बावर्ची खाना बनाया जा रहा है और तुम खाए जा रहे हो, बावर्ची को भी लग रहा है कि हाँ अच्छा अच्छा बन रहा है, समझ रहे हैं? कम से कम बावर्ची को फीडबैक तो दो भाई, अच्छा नहीं बन रहा है, कुछ चेंज करो, ठीक है, तो अपना तरफ से चेंज करेगा। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर बावर्ची बदलो, ठीक है, उसके बाद नहीं हो तो बावर्ची बदल दो। केयरलेस, केयरलेस बावर्ची। इस लाइन पे कुछ याद आया था मेरे को, मैं भूल रहा हूँ, केयरलेस बावर्ची। चलो, एक है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट है। लीस्ट काउंट का मतलब है स्मॉलेस्ट रीडिंग लीस्ट और सबसे छोटा काउंट, ठीक है, लीस्ट स्मॉलेस्ट रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, ठीक है। स्मॉलेस्ट रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, उसको लीस्ट काउंट बोलो या फिर लीस्ट काउंट एरर बोलो, ठीक है। और लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? इट इज सिस्टमेटिक प्लस रैंडम, दोनों हो सकते। नहीं जी, ये वाला लिखना है, ठीक है। समझ में आया? दिस इज लिस्ट काउंट। और एक अलग से नोट बना के लिख लो, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का मतलब क्या हुआ? जो स्केल स्कूल में यूज होता है, तो 1 mm होता है, उसमें देख लेना सबसे छोटा कितना नाप सकते हो, सबसे छोटा स्केल, जो स्केल यूज होता है स्कूल में, उसमें सबसे छोटा हम लोग कितना माप सकते हैं? 1 mm, इतना ही होता है ना, उसी को तो बोला जाता है लिस्ट काउंट। मतलब सबसे छोटा रीडिंग कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर करे, उसको बोला जाता है लिस्ट काउंट, ठीक है। और लिस्ट काउंट इसको एलसी के नाम से जाना जाता है, एलसी, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट ऑफ वीसी, वर्नियर कैलिपर। हर जगह क्रिकेट नहीं आता है, ठीक है, हालांकि वर्नियर कैलिपर का यूज होता है बैट का थिकनेस मापने के लिए। वीसी, वीसी,
वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर कैलिपर। ठीक है, तो इसका होता है 0.1 mm। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछता है ये डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, हाँ गुड। इंजीनियर है वो, वरुण चक्रवर्ती इंजीनियर है। ठीक है, और 3 में क्या है? 0.1 mm। इधर भाषा फोड़ दो यार। ऐसे ऐसे 6 कौन लिखता है? अरे बारे पढ़ा रहे अभी। ठीक है, 0.1 mm। ठीक है, एकदम माथा है, फोड़ दो। ठीक है, अरे हम लोग पढ़ते थे ना, मास्टर जी लोग बोलते थे बेल, बेल फोड़ देंगे मार के। और वो दिन भी क्या दिन था, उस समय अच्छा नहीं लगता था वो मास्टर लोग का पिटाई। अभी याद आता है, अभी नहीं होता है, बोला जाता है नॉस्टैल्जिया हो रहा है। नॉस्टैल्जिया बोला जाता है ना, पुराने पुराना चीज याद आता है। तो भाई मारते थे तो ठीक है, लेकिन पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे। ठीक है, केयर करते थे, समझ में आया? ऐसे करके क्या ही करोगे अब। आदमी एक होता है ना, वक्त, वक्त के अकॉर्डिंग दूरी बनने लगता है। ठीक है, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। घर पे जाके वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज का वीडियो देखना है। ठीक है, दोनों कैसे यूज होता है, कैसा फोटो होता है दोनों का। 0.01 mm। ठीक है, गॉज, GAUGE, स्क्रू गॉज। चलो आगे देखते हैं क्या है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। हालांकि एब्सोल्यूट एरर हम पढ़ाए थे, थोड़ा सा याद करो। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट का मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं? जल्दी बोलो। चलो एब्सोल्यूट एरर पढ़ो, एब्सोल्यूट एरर पढ़ो। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, चलो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। जैसे हम लोग रीडिंग लिए, लेट से हम लोग रीडिंग लिए A1, A2, A3। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम लोग n रीडिंग लिए, AN, n रीडिंग। ठीक है, हम लोग n रीडिंग लिए। ठीक है, और इसका हम लोग ए मीन निकाले। ए मीन का मतलब क्या हुआ? एवरेज। ए मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। ए मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ए मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ए मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलो A1, A2, ठीक है, प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN, और इसको डिवाइड कौन सी से करना है? n से।
एपी नहीं है, रीडिंग हम लोग लिए हैं। एन रीडिंग, एन की जगह पर लेट से 20, एन की जगह पर 30, एन की जगह पर 50, तो 50 रीडिंग लिए हैं। लेट से यहाँ पे कुछ चीज है, इसको हम लोग जाके मापे हैं स्केल से। एक बार माप लिए, फिर एक बार और माप लिए, फिर एक बार और माप लिए, वैसे करके एन टाइम्स रीडिंग लिए हैं। आया समझ में? चलो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए मीन या फिर ट्रू वैल्यू। और एब्सोलूट वैल्यू क्या निकालोगे? एब्सोलूट वैल्यू बोला जाता है, एब्सोलूट एरर मतलब डेल्टा ए वन, डेल्टा ए वन लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा ए वन लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा ए वन कैसे निकालोगे? ए मीन मॉडुलस बोले थे, इसका नाम हम मॉडुलस बोले थे, इसको मॉडुलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मॉडुलस का मतलब होता है इसके अंदर जो भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो तब भी बाहर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव हो तब भी बाहर पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव निकलता है इसके बाहर। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से जाना जाता है या फिर मॉडुलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर मॉड, मॉड भी बोलते हैं इसको, मॉड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ए वन। ठीक है, मॉड्यूल तो अलग है ना, मॉड्यूल का मतलब होता है एक मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब कुछ नहीं होता है, एक सिस्टमेटिक चीज। हाँ, मॉड्यूल ये नहीं होता है, उसको बोल, ये होता है, मोल्ड होता है। मोल्ड, ठीक। अरे होता है कभी कभी, मेरे से भी होता है, मिस्टेक हो जाता है प्रोनाउन। हाँ, सेम सिमिलर वर्ड आता है ना, तो मिस्टेक हो जाता है इंसान। ए टू, ए टू कैसे निकालोगे? ए मीन में से ए वन को घटा लो, तो जो गलती होगा निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही करते 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 हम लोग डेल्टा ए एन निकालेंगे। ठीक है, वैसे ही कर डॉट 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 करते करते हम लोग डेल्टा ए एन निकालेंगे, निकालेंगे ना, तो डेल्टा एन। हाँ गुड, मैं चेक कर रहा था, आई वॉज जस्ट चेकिंग, आई वॉज जस्ट चेकिंग। ठीक है, ए मीन माइनस ए एन, ठीक है, मॉडुलस। ठीक है, तो ये मेरा एब्सोलूट एरर निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोलूट एरर, एब्सोलूट एरर निकाले हैं। ठीक है, अगर एब्सोलूट एरर निकल गया तो एब्सोलूट मीन निकल जाएगा। एब्सोलूट मीन कैसे निकालोगे? ये जितना निकला है सबको जोड़ के एन से डिवाइड कर दो, तो चलो एब्सोलूट मीन, यहाँ पे हम लोग एब्सोलूट मीन निकालेंगे। एब्सोलूट मीन, एब्सोलूट मीन कैसे निकलेगा? डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डॉट 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 प्लस डेल्टा ए एन। ठीक है, इसको एन से ये कर दो, तो ये रहा हम लोग का एब्सोलूट मीन निकल गया। इसी के साथ हम लोग एब्सोलूट एरर पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव एरर, उसको पढ़ने के लिए जल्दी छापो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? इसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव। इसको फ्रैक्शन के भी नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर दोगे? इट इज डिफाइंड एज, इट इज इट इज डिफाइंड एज, अच्छा ध्यान से देखो, ये कैसे डिफाइन होगा? ये कैसे डिफाइन होगा? बोलो, यूट्यूब ऐसे चलाता है, यूट्यूब ऐसे चलाता था कैसे?
ये कैसे डिवाइन होगा, जल्दी बोलो। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एब्सोल्यूट एरर पढ़े, और कौन सा एरर पढ़े हैं, एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिए, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन पढ़े हैं, और एक क्या पढ़े हैं, मीन वैल्यू, ठीक है। तो रिलेटिव एरर दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, it is defined as the ratio of absolute mean, to the ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू चाहे मीन वैल्यू लिखो, तो कंफ्यूज हो जाओगे। मीन वैल्यू लिखो, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको कैसे डिफाइन करोगे हम लोग, डेल्टा ए मीन, ठीक है, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, इसको बोला जाता है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर हम लोग को निकल गया, इसको नहीं निकल सकते हैं, परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई डेल्टा ए मीन, एब्सोल्यूट मीन बाई ए मीन इंटू 100। समझ में आया, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुविधा, ठीक है। चलो इसको लिखो, लिखो क्या पढ़ेंगे हम लोग, एरर हम लोग पढ़ चुके थे, एरर में क्या क्या पढ़े थे जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट, आज तो उड़ा के फेंक देंगे, फास्ट फास्ट जल्दी। एरर में क्या पढ़े थे, एरर में क्या पढ़े थे, जस्ट सबसे पहले एरर का मतलब क्या था, एरर का मतलब क्या है, जो भी रेगुलर चीज चल रहा है उसमें कुछ इरेगुलरिटी आ जाए तो उसको हम लोग एरर कहते हैं। एरर हाउ मेनी टाइप्स, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक है, और ग्रॉस एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक मतलब कोई सिस्टम में एरर हो, मशीन में एरर हो, ठीक है। रैंडम एरर मतलब रैंडम, और हाँ सिस्टमेटिक एरर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं रैंडम वाला अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल। रैंडम वाला दोनों साइड था, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। कभी गलती, कभी कहने का मतलब नहीं हुआ, अगर 10 सेंटीमीटर माप रहे हो तो कभी प्लस में आ जाएगा, कभी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रैंडम एरर है, और सिस्टमेटिक एरर या तो प्लस आएगा या फिर माइनस में आएगा, कोई एक आएगा, ठीक है, बताया था ना। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर क्या बताया था मैं, एब्सोल्यूट मतलब हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, और रिलेटिव एरर मतलब फ्रैक्शनल एरर, आया था ना, हाँ चलो ठीक है। तो चलो यहाँ पे नोट करो अलग से, थोड़ा सा अलग से नोट करो, ठीक है। रिलेटिव एरर का नो यूनिट, रिलेटिव एरर का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्यों बोलो, रिलेटिव एरर का कोई यूनिट नहीं होता, मतलब फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल है तो यूनिट तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे, ठीक है, हो गया। चलो 4 तारीख, अब आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन एरर। कॉम्बिनेशन एरर किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो वर्ड से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन गलती जुड़ रहा है, कंबाइन हो रहा है, जो भी गलती थोड़ा थोड़ा हो रहा है कंबाइन हो रहा है, लास्ट में जाके फाइनल आंसर में हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन एरर, कॉम्बिनेशन एरर कैसे डिफाइन करोगे, मान लो कुछ गलती हो गया, ठीक है, कुछ गलती हो रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है,
और फिर से उसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग बार बार मेजर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो जो भी गलती होगा, जो भी गलती होगा, जो भी गलती, तो वो तो फाइनल आंसर में जुड़ते जाएगा ना धीरे धीरे। लेट से मान लो कि तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है, तुम लोग पढ़ रहे हो और कुछ गलत कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, समझ आया? प्रॉब्लम सॉल्व किए और कुछ गलती आ रहा है, एरर आ रहा है, लेकिन उसको तुम ध्यान नहीं दिए, तो वो गलती जुड़ते 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 एक बड़ा सा रूप नहीं ले लेगा, एक बड़ा सा रूप ले लेगा ना, ठीक है। अगर यहीं पे अगर सुधार लिए तो वो गलती वापस नहीं होगा। आ रहा समझ में? चलो इसको लिखो, हाउ कैन वी राइट लाइक दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सिंस वी मेजर समथिंग, अगर कोई चीज अगर नापते हैं, दिस इज नॉट 100%, कोई भी चीज 100% नहीं होता है, मतलब 100% नहीं होता है, मतलब कोई भी चीज, दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज नॉट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ गलती हुआ है, एरर हुआ है, ठीक है। तो अगर इसी से अगर हम लोग फर्दर, अगर फर्दर 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 FURTHR, फर्दर वी मेजर्ड, फर्दर वी मेजर मल्टीपल मेजरमेंट्स, ठीक है, मल्टीपल, फर्दर वी टेक, टेक लिखो, फर्दर वी टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स, ठीक है। तो जितना मेजरमेंट हम लोग लेंगे, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आएगा, आएगा ना, तो वो एरर जुड़ते जाएगा, ठीक है। देन एरर, देन एरर इन, ठीक है, देन एरर इन एवरी, एवरी मेजरमेंट कंबाइंड, एवरी मेजरमेंट, हर मेजरमेंट में कंबाइन हो जाएगा, एवरी मेजरमेंट कंबाइन एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल रिजल्ट, जो भी हम लोग का फाइनल रिजल्ट होगा ना उसमें शो करेगा, गेट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, गेट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर जुड़ते चला जा रहा है, ठीक है, एरर जुड़ते चला जा रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को जोड़ रहे हो, किसी चीज को घटा रहे हो, किसी चीज को गुना कर रहे हो, किसी चीज को भाग कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें डिपेंड करेगा कि हाँ एरर कैसे कंबाइन होगा। चलो अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके जोड़ वाला देखेंगे, ऐड वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला करके देखेंगे कि हाँ उसमें कैसे एरर कंबाइन होता है, ठीक है। गेटिंग और नॉट, मुंह देख के तो नहीं लग रहा है, मिटा दे, हाँ, हो गया, सच्ची, ग्रेट स्टूडेंट, ग्रेट मिला है हमको, ग्रेट स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, चलो ताड़ाताड़ी, ठीक है। तो चलो हम लोग अब आते हैं फर्स्ट में, अगर ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें एरर कैसे जुड़ता है, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें एरर कैसे जुड़ेगा, ठीक है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर्स आर ऑलवेज, आर ऑलवेज एड अप, हमेशा जुड़ता है, या फिर तुम जोड़ो या फिर घटाओ, ठीक है। तो तो थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझे, चलो थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझे। लेट्स से ये एक रॉड है, ठीक है, इसका नाम ए है,
ठीक है, इसको मेजर करना है। लेट से ये तुम्हारा रॉड है, बी है, ठीक है, इसको मेजर करना है। समझ में आया? तुम मेजर किए, फर्स्ट टाइम मेजर किए, फर्स्ट टाइम मेजर किए, तो लेट से तुम्हारा 10 आया, ठीक है, 10+2 आया लेट से, ठीक है, ये एरर आ गया, थोड़ा सा एरर दिखा दिया, ठीक है। अगर सेकेंड टाइम इसको मेजर किए तो थोड़ा सा कम दिखा दिया, ठीक है, उतना कम दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा एरर है जल्दी बताओ? सिस्टमेटिक या रैंडम एरर? जल्दी बताओ। हाँ हाँ, कौन सा एरर है, सिस्टमेटिक या रैंडम एरर? नहीं, सिस्टमेटिक या तो रैंडम है, रैंडम में दोनों आता है, प्लस भी आ जाता है माइनस में। हाँ वही रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर है, ठीक है। और बी को भी वैसे ही, बी को भी फर्स्ट टाइम मेजर किए लेट से, तो फर्स्ट टाइम अगर मेजर किए, लेट से ये आया 5+0.3 लेट से, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम मेजर किए दूसरा बार, 5 - 0.3, ठीक है। आना चाहिए 5 लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, थोड़ा सा एरर आ गया। आना चाहिए 5 लेकिन उससे थोड़ा सा कम आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोनों केस में, अगर इसको तुम या तो जोड़ो या फिर घटाओ, ठीक है, तो दोनों केस में जो एरर आएगा ना, लेट से अगर इसको हम लोग मान लेते हैं जेड, इसको भी मान लेते हैं हम लोग जेड, ठीक है, तो इसका जो एरर आएगा डेल्टा जेड, वो क्या होगा? ए का एरर, ए का जो एरर आ रहा है प्लस बी का एरर, ठीक है। तो ए का एरर कितना था? 0.2, बी का एरर कितना है? 0.3, तो टोटल एरर कितना हो गया? 0.5। So this is our error in if you are performing an operation which is addition or subtraction, whatever, ठीक है। हाँ, एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे करके एरर आता है। समझ आ गया? इसको ध्यान रखना, इसको, ये जो हम लिखे हैं ना ये वाला, इसको ध्यान रखना, इसको अलग से गोला बना लेना, यही होता है एरर फॉर्मूला, एरर फार्मूला, एरर फॉर्मूला। जब हम लोग प्लस या माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। एरर इन, नहीं सही हो रहा है, सही हो रहा है। हाँ, दो वीडियो में, दो तीन वीडियो में ऐसे रिकॉर्ड करते गए और घर पे जाके देखें, वो आवाज आ रहा है, पंखा का आवाज, इधर उधर से सब आवाज आ रहा था, ठीक है। एरर इन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, जेड को हम लोग क्या लिखेंगे? ए इंटू बी, या, ठीक है, एंड अगर डिवीजन में हो तो जेड इन ए बाई बी, ऐसे करके लिखेंगे ना। ए और बी कोई मेजरमेंट है, ए और बी कोई मेजरमेंट है, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो इसमें होता है ना, एक स्टेटमेंट लिखो, इसमें रिलेटिव एरर आता है, इसमें रिलेटिव एरर आता है, रिलेटिव एरर, हिंदी लिखने का बहुत शौक है हमको, ठीक है, ठीक है। रिलेटिव एरर आता है, और रिलेटिव एरर कैसा होता है? रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल होता है, ठीक है। रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल होता है, ठीक है। तो तुम जब निकालोगे इसका एरर, इसका एरर फॉर्मूला, we are going to find the error formula just like this, डेल्टा जेड, ठीक है। अगर तुम इसको निकालोगे,
डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो ये पता कैसे निकलेगा, डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, कोई सा भी ले लो दोनों में, डेल्टा बी अपॉन बी, एरर फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, समझ में आया। तो अगर इसको एक एग्जांपल से अगर हम लोग समझेंगे, इसको अगर एग्जांपल से समझेंगे, लेट्स से एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, अरे निकल जाता है, स्पाइरल का सबसे बड़ा इशू है, स्पाइरल का सबसे बड़ा इशू है, यही निकल जाता है, ठीक है। लेट्स से ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है 3 और 2, ठीक है, रेक्टेंगल है 3 और 2, इसका लेंथ क्या है, अगर तुम लेंथ मेजर किए, इधर ध्यान से देखो, अगर तुम लेंथ को मेजर कर रहे हो तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ना आके उसमें 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ना आके उसमें थोड़ा सा एरर आ जा रहा है 2% का, ठीक है, रिलेटिव एरर हमेशा परसेंटेज में आएगा, ठीक है, परसेंट निकालेंगे तो इसका इतना ध्यान रखना, और ब्रेथ निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर प्लस लेट से 3% का एरर आ रहा है, ठीक है। इसका फाइनल एरिया जब हम लोग निकालेंगे, एरिया, तो एरिया में कितने का एरर होगा जल्दी बताओ, एरिया में कितना एरर होगा जल्दी बताओ, एरिया में एरर होगा 3% गुने, तो 2% गुना 3%, ठीक है, गुने नहीं होगा, 2% प्लस 3% प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं ना, ठीक है। फर्स्ट एरर 2% है, सेकेंड एरर 3% है, तो टोटल एरर कितना हो जाएगा 5%। हमको लग रहा नहीं समझ में आया होगा। नहीं, अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो ट्वी ट्वी ऐसे करके चला जाता है स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। चलो हम लोग थर्ड वाला में देखते हैं, एरर, एरर इन ए क्वांटिटी, एरर इन ए क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जो पावर के फॉर्म में हो, क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर, ठीक है, पावर के फॉर्म में हो, जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, ठीक है, ए क्यूब, ये पावर के फॉर्म में है, ठीक है। जब इसका एरर कैसे निकालोगे, तो इसका एक जनरल है, ठीक है, अगर कोई चीज ए का पावर लेट से एन है, ऐसे करके होता है ना, ये एक क्वांटिटी है, उसका पावर एन है, ठीक है, समझ आया। तो इसका एरर फॉर्मूला क्या होगा, एरर फॉर्मूला, इसका एरर फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो, डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसका एरर फॉर्मूला होगा, इसको नीचे उतार दो, ठीक है, उतार दिए, ठीक है, और एक के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, डेल्टा ए अपॉन ए, ऐसा करके लिख रहे थे हम लोग, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। अगर उसी को थोड़ा जनरल वे में लेना है, जनरल वे में, ठीक है, अगर मान लो जेड, लेट से जेड ए का पावर पी हो, बी का पावर क्यू हो, सी का पावर आर हो, ठीक है, इसके फॉर्म में हो, तो इसका एरर कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, तो इसका एरर फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, एरर फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से देखो, डेल्टा जेड बाई जेड, ठीक है, इसको कैसे निकालोगे, सबका पावर उतार दो, ठीक है, पी का पावर उतार, ए का पावर उतार दिए, और ए को कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, और प्लस कर दो, और फिर बी का पावर उतार दो, ठीक है, और बी को कैसे लिखोगे, डेल्टा बी
अपॉन बी। फिर वैसे ही सी का पावर उतारो तो सी का पावर क्या है, आर है, ठीक है। वैसे ही डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। दिस इज आवर एरर फॉर्मूला फॉर अ क्वांटिटी विच हैज पावर इन नेचर, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में। तो मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं और वापस से थोड़ा सा समरी लिख दे, समरी, थोड़ा समरी बना लेते हैं, समरी, ठीक है, ठीक है। क्वांटिटी प्लस समरी, अभी जो पढ़े हैं ना उसका समरी बना लेते हैं, ठीक है। समरी, अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसका समरी, समरी ऑफ एरर्स, ठीक है। उधर नहीं जाएंगे, सिस्टमेटिक रैंडम एरर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, समझ आया। सिस्टमेटिक रैंडम रिलेटिव एरर उधर नहीं जाएंगे, उधर हम लोग बखूबी बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं, ठीक है। वाह, ठीक है, बखूबी हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। तो चलो क्वांटिटी लिखो यहाँ पे, रुक जाओ थोड़ा देख लेने दो समरी कैसे बनाया है। चलो ठीक है, हाँ लिख सकता है इसे। रिलेशन, क्वांटिटी का रिलेशन, अरे हाँ रिलेशन लिखो, रिलेशन, ठीक है, और एरर फॉर्मूला, ठीक है, रिलेशन और एरर फॉर्मूला। अगर रिलेशन तुम्हारा z इक्वल टू ए प्लस बी हो, ठीक है, तो एरर फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, एरर फॉर्मूला क्या होगा। अगर ए प्लस बी हो एरर फॉर्मूला जल्दी बताओ, ए माइनस बी हो तो एरर फॉर्मूला ए इंटू बी हो, एरर फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाई बी हो, तो एरर फॉर्मूला 5 में ए का पावर एन हो तो एरर फॉर्मूला 6 में, यही तो हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है। ए का पावर पी, बी का पावर क्यू, सी का पावर आर हो तो एरर फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ। देख, सिलाई बुनाई कढ़ाई में, ठीक है, तो एरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका एरर फॉर्मूला, इसका एरर फॉर्मूला, इसका एरर फॉर्मूला, इसका एरर फॉर्मूला, इसका एरर फॉर्मूला और इसका एरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा ना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और इसका इसका भी तो सेम ही होगा ना, प्लस और माइनस करो, हम लोग पढ़े थे प्लस या माइनस करो, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। और ये एग्जैक्टली दिस विल आल्सो बी द सेम, ठीक है। डेल्टा ए नहीं, याद तो नहीं है बट आदमी तो प्रिपेयर तो करना पड़ता है ना, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ देखो, हम लोग पढ़े थे ना कोटा के समय में, तो वो सब तो मेमोरी है, बट पढ़ाने के लिए प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि मुंह उठा के चले आएंगे, बोलो। पता चला बच्चा सब मुंह, हाँ वो सब उड़ा देंगे, ठीक है। पता पता चला बच्चा सब मुंह उठा के भगा दिया ना, तुमको लिखना है डेल्टा बी वन बी, फिर इसका क्या हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, ठीक है।
एन को बाहर रख दो, एन को उतार देते हैं हम लोग, और ए को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। वैसे ही इसका भी लिख लेना, इसका नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द समरी फॉर टुडे एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। 4 we have completed the chapter and we have started also the second chapter, ठीक है। from tomorrow onwards it will take hardly we have 3 lecture left now in this week, 3 lectures left, we will complete the second chapter anyhow. This is my what we can determination, ठीक है, this is my determination.